नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटघोरा नगर में आम सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चिरमिरी में आम सभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत व्यय अनुवीक्षक कार्य के लिए 20 प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर श्रमिकों का सम्मान किया गया और भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने कल आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर अगले 2 सालों में छत्तीसगढ़ से माओवादी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटघोरा नगर में कल भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्ष में राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने माओवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही 4 महीनों के दौरान मुठभेड़ में 95 माओवादी मारे गए हैं। वहीं 350 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। श्री शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी आती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनजातियों और आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। श्री शाह ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाना और छत्तीसगढ़ को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। कार्यक्रम में भाजपा नेता रेणुका सिंह, संजय श्रीवास्तव और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पंडरापाठ और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सुहेला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री शाह आज बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में मुंगेली में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कल अंबिकापुर में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थन मूल्य, मनरेगा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिरमिरी में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कल रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने जांजगीर चांपा के अकलतरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के हित के लिए कार्य किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत व्यय अनुवीक्षक कार्य के लिए 20 प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह जानकारी कल रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने दी। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक करीब 120 करोड़ रुपए की ऐसी सामग्री जब्त की जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रलोभन देने में हो सकता था।
इसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए की शराब और लगभग 32 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। वहीं सोने चांदी सहित लगभग 18 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा करीब 46 करोड़ रुपए की अन्य ऐसी सामग्री भी जब्त की गई है जो वोटरों को लुभाने के काम आ सकती हैं। सबसे अधिक जब्ती रायपुर जिले में हुई है। यहां 22 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की गई है। रायपुर में आयकर विभाग द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नगद राशि जब्त की गई है। वहीं आयकर विभाग ने दुर्ग में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि जब्त की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत रायपुर पुलिस ने कल फ्लैग मार्च निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल और सशस्त्र जवान शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए विभिन्न स्थानों से गुजरा। गौरतलब है कि रायपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीआरपीएफ की 16 और एसएसपी की 2 कंपनियों के साथ ही जिला पुलिस के करीब 2000 जवान तैनात रहेंगे। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर और सोनहत में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बिना किसी भय के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील की। प्रदेश में महतारी बंधन योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1-1 रुपए की राशि हर महीने अंतरित की जा रही है। गौरतलब है कि महतारी बंधन योजना के तहत अब तक 2 किस्तों की राशि जारी की जा चुकी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 23 से 29 अप्रैल तक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान कार्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए स्लोगन लिखे हुए बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वहीं रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और यूट्यूबर्स ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर अपनी भागीदारी निभाने की बात कही। इसी तरह मुंगेली जिले में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम लाला कापा में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। वहीं बलरामपुर जिले के शहीद पार्क में सुरमई शाम नामक स्वीप संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह शक्ति जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत गीत और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी बीच रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने उनकी ओर से आज से 5 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत उनकी पाती पोस्ट कार्ड के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर श्रमिकों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ बोरे बासी खाया। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा और कवि सुरेंद्र दुबे सहित अन्य नेता और श्रमिक शामिल हुए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बोरेबासी खाकर लोगों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक प्रकाश नायक के निवास पर बोरेबासी खाया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने कल आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। वर्ष 1991 बैच की आईआईएस अधिकारी श्रीमती चक्रवर्ती के पास प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तथा कैबिनेट मंत्री की निज सचिव के रूप में भी काम किया है।
राजनांदगांव जिले में एक फार्म हाउस में हुए विस्फोट से मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने एक इलेक्ट्रीशियन को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जिले के जमसरार गांव में पिछले दिनों जिला पंचायत के पूर्व सभापति के फार्म हाउस में लगे बोर के पास बारूद में विस्फोट होने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही एक इलेक्ट्रीशियन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने घरेलू तार और पटाखे के बारूद का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम दिया था। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल रायपुर के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में उप डाकघर का वर्चुअल उद्घाटन किया। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 17 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और रायपुर रेलवे मंडल की टास्क टीम और आरपीएफ ने गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 20 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।